नहीं नहीं नहीं, आप एक जगह फिक्स कर लो जहाँ पे आपने क्लास अटेंड करनी होती है, कीप योर रजिस्टर ओवर देयर। अदरवाइज बेटा फिर बाद में बड़ी दिक्कत आएगी आपको। ऑल्दो यू आर गेटिंग योर पीडीएफ नोट्स, बट स्टिल आपकी हैंड रिटन फॉर्म में भी होना जरूरी है। व्हेन यू आर डूइंग रिविजन यू रियली नीड टू कैच अप द थिंग्स जो हम क्लास में करते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। सो काइंडली कीप वन रजिस्टर ऑन योर साइड टेबल, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे एक रजिस्टर रख लो। मैं ये नहीं कहती आप साइंस का अलग रखो, मैथ्स का अलग रखो, बट फॉर द टाइम बीइंग जब तक हम ये अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं तब तक आप प्लीज एक रजिस्टर को अलग से रखो, ठीक है? ओके, चलिए। हाँ जी। तो हाँ जी, तो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Okay, so you have to find the cost of each ball and each bat. So first of all, because we don't know what is the cost of ball, one ball, and what is the cost of one bat, तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले we will assume the cost of one ball to be rupees x, and one bat is rupees x and one ball is rupees y. तो दीपांशु बेटा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मेरी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? 7 bats हैं तो cost of 7 bats will be 7x. यस 7x। शीतल, अगर मेरी वन बॉल की कॉस्ट y है रुपीज y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी? 6y। यस 6y। मनन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपका जो बैट्स और बॉल्स का जो टोटल कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, कितना पे किया गया? 3800। यस। सेकेंड इक्वेशन शीतल आप बताओ बेटा, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3x हाँ जी, प्लस 5y यस हमने कितना पे किया? यस 1750। यस। तो अब मुझे आप सेकेंड इक्वेशन से आप x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो। तो उस वैल्यू को आपने यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देखो हमने इस सेकेंड इक्वेशन को वी हैव यूटिलाइज 3x plus 5y is equal to 1750. If 5y comes over here, so obviously its sign will change and plus will become minus. Here 3 is being multiplied with x, so when it will go to this side, it will get divided up. So x is equal to 1750 minus 5y upon 3. Now we will put this value of x in equation 1. आप हमेशा ऐसे करोगे बेटा, जो जिस इक्वेशन से आप एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हो दो वेरिएबल्स का, तो उसको आपने दूसरी इक्वेशन में आपने यूज करना है। ये नहीं कि आप इसमें से यूटिलाइज किया और इसी में ही पुट कर दिया, फिर तो यू विल बी गेटिंग नो आंसर। ठीक है, फिर तो वो दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाएंगे, बस ये होगा। क्लियर है? अब मुझे फटाफट से इनके वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करके बताएंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। Okay, Manan, switch on your video. एक मिनट। हाँ जी श्योर। When we have put this value in equation 1, what we have got is this the same thing which all of you have got, 7 into 1750 minus 5 upon 3 plus 6y is equal to 3800. ठीक है शीतल? हाँ जी दीपांशु? यस मैम। यस ओके जी। यस मैम। ओके बेटा। Tell me the value of x and y. x की 175 माइनस 5y अपॉन 3 और ये y की 50। y की what's the value coming out to be? 50. Now put this value of 50 in the representation value of x, जो हमने x को y के टर्म्स में इंटरप्रेट किया था। अब now put that value of y over here. Okay, so it will become 1750 minus 5 into 50 divided by 3. So in this way you will be getting the value of x. Tell me what will be the value of x?
मैम y की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 500. Yes, good. Dipanshu, is it correct? Yes, ma'am. Okay. Sheetal beta, have you done the question? मैम थोड़ा सा रहता है. Okay बेटा, कर लो, उसको कंप्लीट कर लो फटाफट से. So जब आप इसमें दीपांशु, स्पेशली फॉर यू, जब बोर्ड्स में चेकिंग होती है, डोंट लीव द वैल्यू ऑफ x एंड y एज इट इज. You have to write cost of one bat is equal to rupees x. कि हमने जब assume किया था, we assumed like that only. So it means आपकी जो cost of bat आई, that came out to be rupees 500. The unit is important. Otherwise आपका यहाँ पे 1 mark जो है वो deduct हो जाता है. इसी तरह cost of one ball is equal to rupees y, which means rupees 50. Okay? Till Sheetal finishes the question, try to read the next question and try to frame the equations, right? Excuse मैम. हाँ जी. मैम इसमें लिखा हुआ है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अलग से चार्ज लेते हैं और डिस्टेंस कवर्ड का भी. नहीं, इसका ये मतलब है, whenever जब भी आप अगर एक टैक्सी बुक कराते हैं, ये चीज क्लियर होती है उनकी कि हम फर्स्ट 5 किलोमीटर्स का लेंगे ही लेंगे. मतलब फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, या फिर वो फिक्स चार्ज रख देते हैं कि 50 रुपीज होगा, 50 रुपीज के आगे हम कैलकुलेट करेंगे. तो वो होगा पर किलोमीटर आप कितना ट्रैवल करते हो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं. ठीक है? तो उसमें आपको फिर दो तरह के चार्जेस हो जाते हैं. एक तो चार्ज हुआ जो फिक्स है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी ने लेना ही लेना है. जैसे आपके फोन बिल्स होते हैं, आप प्लान लेते हो कि मैंने रुपीज 150 का प्लान लिया, तो मिनिमम बिल 150 आएगा ही आएगा. उसके बाद इट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ मैसेजेस यू आर डूइंग. सो दैट विल बी अकाउंटेड एज वेरिएबल चार्जेस. और जो ये 150 था, ये फिक्स चार्ज है. इसी तरह से जो टैक्सी चार्जेस में आपका अमाउंट ऑफ फिक्स चार्ज क्या हो गया, रुपीज एक्स, और वेरिएबल क्या हो गया, रुपीज वाई पर किलोमीटर. ये ध्यान रखना. ठीक है? पर किलोमीटर आपका आएगा वाई. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके. शीतल बेटा, हो गया आपका क्वेश्चन? यस मैम. तो मैम उसके आगे लिखा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज इज पेड इज रुपीज 155. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ठीक है? अब इस लाइन का मतलब क्लियर है सबको कि एक टैक्सी चार्ज जो थी वो एक सिटी में चार्जेस किस तरह से ले रही थी. उसने कुछ अमाउंट को फिक्स कर दिया और उसके बाद वो सब्सिक्वेंट पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस ले रही थी. सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometers the charge paid was is rupees 105, and a journey of 15 kilometers the charge paid is rupees 155. So what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? Clear है? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना assumption पार्ट कर लेते हैं. First of all, we will assume the fixed charges to be rupees x and the charge per kilometer to rupees y. Now, अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि जब 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उस पर्सन ने कितना अमाउंट पे किया. अमाउंट पेड वाज 105. नाउ टेल मी वन थिंग, इफ चार्ज पर किलोमीटर इज y, तो चार्ज पर 10 किलोमीटर कितना होगा दीपांशु? 10 किलोमीटर. अगर एक मिनट मैम. हाँ जी, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10x. 10y मतलब, हाँ वही वेरिएबल आपका y है. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो फ्रेम अप होगी वो क्या होगी, x मतलब जो फिक्स चार्जेस हैं प्लस 10y मतलब उसने 10 किलोमीटर में जितना ट्रैवल किया पर किलोमीटर के हिसाब से वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 105. क्लियर है ये? ठीक है? हाँ जी. बाय 10 आया. अच्छा 2 मिनट बेटा. शीतल, नाउ फ्रेम अप द सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन बेटा.
जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स के हिसाब से आप मुझे सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करके बताओ। क्या बताना है आपको? बेटा आपने मुझे सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करनी है। आपको नेक्स्ट जो क्लू दिया गया है वो दिया गया है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155। तो अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? एक तो फिक्स चार्जेस को आप लोगे x प्लस हम क्या लेंगे? यस वेरी गुड 15y इज इक्वल टू 155। yes very good. Now as you can see तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इससे I have made a representation of x in terms of y. So x becomes 105 minus 100 minus 10y. क्लियर है ये? अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या है? सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी x plus 15y is equal to 155। तो इसमें वैल्यू पुट करके मुझे बताओ ठीक है। अब इसमें यू जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ x, जो हमारा ये देखिए ये जो x की वैल्यू हमने निकाली थी 105 माइनस 10y उसे हम इस जगह पे लिख देंगे। सो इन दिस वे x विल बी वाइप्ड ऑफ, ओनली y विल बी लेफ्ट आउट। तो इस वे से आपका जो y है वो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। बताओ बेटा। दीपांशु फटाफट बताओ बेटा y क्या आ रहा है? y10 आ रहा है। ठीक है। How much does a Same person question. have to pay? हाँ जी सेम क्वेश्चन में it's given, second part हमें given है how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers. अब you know the fixed charges, you know the distance या charge per kilometer. तो हम क्या करेंगे? fixed charges हमारे 5 आए हैं, 5 plus y हमारा मतलब charge per kilometer आपका 10 आया है। तो इसका मतलब 25 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I'll be getting the variable charges. Yes. तो 5 plus variable charges is equal to आपका total bill. कैलकुलेटेड फास्ट कितना पे करेगा वो? मैम निकाल लिया y और x। ठीक है बेटा। अब y and x you have calculated. So see about the second question. इसी में ही आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया है how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers. x you know, y you know. तो x plus 25 into y is equal to total bill आ जाएगा। वो मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके कि वो टोटल बिल कितना आएगा 25 किलोमीटर्स के लिए। दीपांशु you must have done. किया तो है। किया है, बताओ टोटल बिल क्या आ रहा है? 2 मिनट। Manan, you are done now? Yes, ma'am. So read this next question. Try to frame up the equations. ठीक है? Should I read it or you are able to read this? Yes, ma'am. I am able to read. Okay. Yes, ma'am. चलो. Now the next part is fifth part. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. You have to find the fraction. अब in a fraction, there are two components. One is the numerator and one is the denominator. ठीक है? अब obviously we don't know
what is numerator, what is denominator. The first part of the question will be assumption of these things. So I am saying this thing, let the numerator be x and the denominator be y. अब according to first situation, जो उन्होंने हमें first condition दी है, उन्होंने ये कहा है कि 2 is added to both the numerator and denominator. मतलब आपने x में भी 2 add करना है और y में भी 2 add करना है. So x plus 2 upon y plus 2. फ्रैक्शन क्या बन रही है 9/11. ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, यस मैम। अब आपने व्हाट यू हैव टू डू सॉरी, इसको आपने 11 को यू विल टेक दिस साइड, तो 11 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, 11 जो है इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद x एज वेल एज विद 2. And you have to take y plus 2 to this side. This method is called crisscross method. Okay, ये हम यूज करते हैं जब हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है. So 9 into y plus 2. 9 जो है वो it get multiplied with y as well as with 2. Now simplify this thing and tell me what will be the first equation in this case. फटाक से मुझे निकाल के बताओ, जल्दी से आप बताएंगे कि what is the equation. Second condition, what is being said in the question is you have to add 3 to both numerator as well as denominator. मतलब हम x में भी +3 करेंगे और y में भी +3 करेंगे and I will get as the fraction to be 5/6. So when I am adding 3 to both numerator as well as denominator, so I'll be getting 5/6. Again, crisscross method is being followed. 6 is taken over to this side, whereas y plus 3 is taken over to the right hand side. So in the end, I'll be getting 6, which is being multiplied by x plus 3, and y, which is being multiplied by, 5 is being multiplied by y plus 3. So when you will solve this equation, 6 will get multiplied with x as well as with 3, whereas 5 will get multiplied with y as well as with 3. Okay, now solve this this pair of equations and tell me the value of x and y. Okay, Dipanshu and Sheetal. Okay बेटा, मैम क्या मैम? x और y की वैल्यूज क्या निकली बेटा? मैम 3. 3? No, x is coming out to be 7 and y is coming out to be 9. Okay, tell me one thing. How did you interpret x in terms of y? Here it is. I have used y in terms of x. So 4 plus 11x upon 9. This was the equation which you had to use in the other equation. This is the same thing which is coming. Then here. Wiped off the value of y. Then I got this thing. Here I think you have not taken the LCM. This will be upon 1. So first of all you will have to take LCM. Only then 9 can go over there. Okay Sheetal? 9 as it is यहाँ से नहीं जा सकता because यहाँ पे ये subtraction के अंदर present है. It's not the single term. यहाँ पे 2 terms present है. तो जब तक आप इसका LCM नहीं लोगे, this 9 cannot go over there. I think आपने यही mistake की होगी. एक बार cross check करेंगे. Dipanshu, what's your answer is coming out? x का 7 था, y का 9 था. ठीक है, and what will be the fraction? वो नहीं निकाल. अरे x upon y बेटा. हाँ जी x upon y. So it will be 7 upon 9. Next question की तरफ चले. चले. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So first of all, we don't know about their present ages. The very first step will be assumption of the present ages. So Jacob's age is x years and Jacob's son's age is y years. Okay, now the first condition. He is saying 5 years hence. Sheetal, 5 years hence means
हाँ जी 5 क्या बोला years 5 years hence means हम 5 years को ऐड करेंगे, मतलब 5 years के बाद की बात है या 5 years पहले की बात है? यस पहले। मनन 5 years hence? मैम x+5। हाँ hence मतलब शीतल बाद में, ठीक है, hence मतलब हम 5 years बाद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब x+5 y+5। तो कंडीशन क्या है, एज ऑफ जेकॉब 5 years के बाद क्या हो जाएगी x+5, ओके, और उसके बेटे की हो जाएगी y+5। तो ही इज सेइंग कि जो जेकॉब है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब जो बेटे की एज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई विल गेट माई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, 5 years ago दीपांशु व्हाट वी विल डू, 5 years ago में we will subtract we will subtract 5 or we will add up 5? subtract. Subtract, so it will be x minus 5 and y minus 5. So Jacob's age was 7 times, मतलब x minus 5 is equal to 7 into y minus 5. तो आप मुझे फटाफट से उनकी प्रेजेंट एजेस को कैलकुलेट करके बताओ, हरी अप। Jacob's father, Yes. Jacob 40. Jacob's son, yes. 10 years, and Jacob will be 40 years. 40 years. Is the answer matching with everyone? Yes, ma'am. Okay. And Sheetal, what about you, beta? Same. Tina, are you sure? Yes, ma'am. Okay, chale. Now our next method starts. It's called elimination method. Okay. Now substitution is closed. अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया? We substituted x in terms of y. तो उससे भी हमने क्या किया था? x को गायब कर दिया और सिर्फ y को कैलकुलेट किया। उसके बाद y की वैल्यू हमने x में पुट की एंड उससे हमारा आंसर आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है उसमें से हमने एक वेरिएबल को बिल्कुल आउट कर देना है, कैंसिल कर देना है। कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। Your first question is the ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. Now this question is important, Sheetal and Dipanshu, from board examination point of view, this question is really important. Now first of all, we will assume incomes common ratio to be x and expenditures common ratio to be y. So आपकी जो income ratio का अगर हमने common ratio x लिया है तो वो क्या बन जाएगा 9x 7x और expenditure ratio क्या बनेगा 4/3y. अब देखो बेटा हमें savings पता है, income हमें बता दी, expenditure का ratio बता दिया। अब income में से जब आप खर्चे को माइनस करते हो तो you will be getting your savings, है ना, ऐसे ही होगा ना, Yes, ma'am. राइट right? आपकी इनकम आई, इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस आउट कर दिया, खर्च दिया उसको, तो व्हाटएवर इज लेफ्ट विद इज कॉल्ड सेविंग। तो आपने फर्स्ट केस में क्या करना है, इसमें फर्स्ट जो पर्सन होगा उसका है 9x minus 4y will be equal to 2000. Clear? Equation is clear? Yes? Dipanshu, clear है Yes, बेटा? ma'am. 7x minus 3y is equal to 2000. 9x minus 4y is equal to 2000. इसी तरह से 7x minus 3y is equal to 2000. Now is it clear? Now comes the Yes. main step when you have to wipe off one variable. अब how will you do that? What we have to do, अब हमारे पास दो x के वेरिएबल्स हैं, दो y के वेरिएबल्स, आप इनमें से किसी एक को आप सेम करना है, ठीक है, विद ऑपोजिट साइन ऑब्वियसली। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे आई हैव पिक्ड अप y, मैंने सोचा सबसे पहले हम y को निकाल देते हैं। व्हाट आई विल डू, अब यहाँ पे इन दोनों का आपने कॉमन फैक्टर देखना है, 4 और 3 का, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। तो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ आई विल बी गेटिंग 12, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग 12। तो मुझे इनको इक्वल बनाना है, ओके।
तो अब इक्वल बनाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, I will multiply this first equation totally with 3. Okay, तो मुझे what I got 3 9s is 27. Okay, 27 X minus minus 12y is equal to 12y, 6,000. yes, is equal to 6000. Yes. Next, जो अगली इक्वेशन है 7x minus 3y is equal to 2000, हमने उसे मल्टीप्लाई किया 4 से. So what I got 28x minus 12y is equal to 8000. Now as you can see, these are both same signs. So I will subtract the equation. As you know कि जब हम subtraction करते हैं सारे sign क्या हो जाते हैं, opposite हो जाते हैं. So plus becomes minus, minus becomes plus. So in this way, this is minus, this is plus. So it will be 5 term. So 27 minus 28 is equal to minus x. 6000 minus 8000 is equal to minus 2000. Now again minus minus sign got eliminated and I got the value of x. Clear? X is equal to 2000. Yes. Now I will use this value of x and put this value of x in any of the equations. So I am putting it in equation 1. Then I can calculate the value of y. Is it clear? Now calculate the value of y and tell me कि y का आंसर क्या आएगा. एक्सक्यूज मैम, मैम एक बार आप दोबारा समझाओगे थोड़ा? हाँ श्योर बेटा. मैंने आपसे ये कहा कि एलिमिनेशन मेथड में व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक वेरिएबल को रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है, क्योंकि हम एक साथ दो अननोन चीजों को नहीं निकाल सकते. सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी दैट केम आउट टू बी 9x. 4000. 2 मिनट बेटे. 9x minus 4y is equal to 2000. 7x minus 3y is equal to 2000. तो अब हम इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर सकते हैं. आई हैव पिक्ड अप 12. मैंने इसको पिक किया, सॉरी y को पिक किया, नॉट 12. सो अगर मैं इसको सेम और इसको सेम करना है तो इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिनका आंसर सेम आए. ठीक है. अब 4 को हम 3 से करते हैं तो 12 आता है. इसी तरह से 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा. सो अब इस अकेले नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पूरी इक्वेशन को साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. जब 3 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई गॉट 27x minus 12y is equal to 6000. अब सेकंड इक्वेशन थी, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, व्हाट आई गॉट 28x minus 12y is equal to 8000. This is the second equation I am getting. Now as you can say,